चलो तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं P9 क्वेश्चन नंबर P9। You can take screenshot of this question। यहाँ पे दिख रहा है वो, और यहाँ पे दिख रहा है P9। तो we must draw first format। ये फॉर्मेट है P9 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम एंड लिस्टमेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, cash generated from operations minus tax paid, cash generated before exceptional and extraordinary item minus exceptional and extraordinary item, cash generated from operating activity. B, cash flow from investing activity. C, cash flow from financing activity. And D, net increase decrease in cash and cash equivalent, cash and cash equivalent at beginning, cash and cash equivalent at end। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। P9। Okay, in a P9 question, what is given? From the following details related to the account of Mandy and Company Limited, prepare cash flow statement, assets and liabilities। assets में क्या दिया है? गुडविल दिया 90,000 to 1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 4,29,000 to 50। अब इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं इसमें से हमको क्या करना होता है, इसमें से इंक्रीज और डिक्रीज देखना होता है। गुडविल जो है वो पहले 1 लाख था, अभी 90,000 हो गया। इसका मतलब 10,000 गुडविल कम हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ, कम हो गया, इसका बढ़ गया। 2008 को ये अमाउंट थी, 2009 को बढ़ गई है अमाउंट। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें डिप्रिसिएशन भी आएगा, इसमें न्यू परचेसेस भी आएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। एडजस्टमेंट्स में भी इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट 10,000 से बढ़ गया, कैश एंड बैंक 10,000 से बढ़ गया, डिवेंचर डिस्काउंट 3,000 से कम हो गया। ओके, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल बढ़ गया, रिजर्व्स बढ़ गए, P&L अकाउंट बढ़ गया, डिवेंचर्स कम हो गया, इनकम टैक्स प्रोविजन कम हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स कम हो गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड बढ़ गया। ओके, एडजस्टमेंट्स देख के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हर एक बात डिटेल में समझाएंगे। जो भी क्वेश्चंस हो गए, जो भी डाउट्स होंगे, आप भेजते जाओ, आंसर करता जाऊंगा। डिटेल में कैश फ्लो का डिस्कशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए कैश एंड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों कि हर एक बिजनेस के लिए एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, आपने कितना कैश फ्लो जनरेट किया। प्रॉफिट से कैश का कन्वर्जन, इसको ही कैश फ्लो कहते हैं। देखो, प्रॉफिट जो होता है हमारा, और
कैश जो होता है वो 100% सेम रहेगा, इसका गारंटी नहीं होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कैश फ्लो यही करता है कि कैश फ्लो में क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस का जो अपना अकाउंटिंग रहता है, मतलब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सारे जो बातें होती है जो अक्रूवल बेसिस में आप अकाउंटिंग में ले लेते हैं अक्रूवल बेसिस में, तो कैश फ्लो कैश बेसिस पे ये सारी बातें नहीं आती। तो हम कैश फ्लो में क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है उसमें से ये सारे इफेक्ट कैंसिल करके एक्चुअल धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल धंधे में कितना कैश हुआ है, जनरेट हुआ है, वो निकालते हैं। धंधे का कैश अगर 100 हुआ और धंधे में बैंक 100 हुआ और धंधे में प्रॉफिट अगर 150 हुआ तो 50 का उसमें फ़र्क पड़ता है। 50 का क्यों और कैसे फ़र्क पड़ा ये फाइंड आउट करना रहता है। कभी भी कैश धंधे में और धंधे में जितना प्रॉफिट हुआ है ये मैच नहीं करता अक्रूवल बेसिस में, पर कैश बेसिस में करता है। इसलिए हम कैश फ्लो बनाते हैं क्योंकि ये हमको मैच करना पड़ता है। समझे बात? अक्रूवल बेसिस में धंधे का प्रॉफिट और धंधे का कैश मैच नहीं होता, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं क्योंकि कैश फ्लो बनाने के टाइम पे धंधे का कैश और कैश फ्लो का बैलेंस सेम रहता है। कैश फ्लो का फ़ायदा ये है कि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बिजनेस में हमको धंधे में कैश कितना एक्चुअल आया है वो फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स बाकी के देख लेते हैं क्या है और हम पहले से स्टार्ट करेंगे। आगे देख सकते हैं आपकी ओल्ड मशीन्स कॉस्टिंग 50,000, WDV 20,000 हैव बीन सोल्ड 35,000। आगे मशीन कॉस्टिंग 10,000, WDV 3,000 हैज़ बीन डिस्कार्डेड। 10,000 profit has been earned by sale of investment. Debentures have been redeemed at 5% premium. 45,000 income tax has been paid and adjusted against income tax provision account. Interest on debenture during year amounted 50,000. During the year, company declared 65,000 dividend. Okay, now आगे अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए बाकी के एग्जाम्पल्स में जब P&L अकाउंट दिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट दिया होता है उसमें हम प्रॉफिट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, P&L में PBT दिया होता है। पर इस वाले क्वेश्चंस में जो इसका क्वेश्चन का टाइप ही ऐसा है कि कैश फ्लो व्हेन ओनली बैलेंस शीट इज़ गिवन, इसमें हमको PBT फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। P&L अप्रोप्रिएशन नाम का अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अकाउंट ओपन करते, P&L अप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट फाइंड आउट करते। आफ्टर फाइंडिंग ऑफ प्रॉफिट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये अकाउंट ओपन किया है मैंने। वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 50,000। ये कहाँ से लाया मैंने, ये क्वेश्चन में दिया है। ये देखो P&L अकाउंट 50,000 30,000, 30,000 ओपनिंग 50,000 क्लोजिंग, तो मैंने क्या किया इधर 30 ओपनिंग 50 क्लोजिंग। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ने के लिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करने वाले हैं कि ये जो शेयर कैपिटल बड़ा है इधर 3 लाख का 4 लाख, ये बोनस है। बोनस मतलब नॉन कैश आइटम है, बोनस दिया है, ये अजम्पशन है हमारा इस क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में P8 में ये अजम्पशन नहीं था, वो इशू फॉर कैश हमने अज्यूम किया था। इस क्वेश्चन में बोनस ऐसा अज्यूम किया है। तो जब हम क्वेश्चन में बोनस ऐसा अज्यूम करते हैं तो कैसा अकाउंटिंग होता है, चलो देखते हैं।
बोनस शेयर हमने इशू किया है। बोनस शेयर इशू करने की एंट्री होती है P&L appropriation account debit to share capital। क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट होता है, इसका रीज़न है एक्सपेंस होता है। बोनस मतलब विदाउट कैश हम ऐसे ही शेयर होल्डर को देते हैं, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डेबिट को आएगा टू शेयर कैपिटल। कितना डिफरेंस है क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में फ़र्क है 1,00,000 का, तो 1,00,000 का बोनस, 1,00,000 का बोनस। अब इसमें और क्या है आने वाला है P&L अप्रोप्रिएशन में। P&L अप्रोप्रिएशन में शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स का भी डिफरेंस आएगा। रिजर्व्स 20,000 का रिजर्व्स बढ़ गया, इसलिए रिजर्व का भी डिफरेंस आएगा। रिजर्व का डिफरेंस इधर आएगा टू रिजर्व 20,000। ओके, टू रिजर्व 20,000 है। अब इसके आगे हम देखेंगे रिजर्व का डिफरेंस के बाद क्वेश्चन में क्या है। ओके, शेयर कैपिटल का फ़र्क हमने बोनस, इसको बोनस अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है? बोनस अज्यूम किया है, इसीलिए ये आएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। नहीं अज्यूम किया होता तो ये जाता डायरेक्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। अभी हमने इसको बोनस इश्यू किया है, इसलिए ये P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। रिजर्व का फ़र्क भी P&L अप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये तो बैलेंस हमने इधर ही लिखा है, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट क्रेडिट को। डिबेंचर्स तो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आते, इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं आता, ट्रेड क्रेडिटर अनक्लेम डिविडेंड नहीं आता, ठीक है। गुडविल वगैरह नहीं आता, ये गुडविल का अमोर्टाइजेशन पहले ही हो चुका है P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फ़र्क होता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये अलग होता है P&L अकाउंट से। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है, आपको अगर डिविडेंड देना है, आपको अगर प्रॉफिट का कुछ भाग का प्रॉफिट का कुछ शेयर आपको देना होता है, तो उसके लिए ही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होता है। अभी देखिए शेयर कैपिटल जो 1,00,000 का बोनस इशू किया है, इधर अपन बोनस भी लिख लेते हैं विदाउट कन्फ्यूजन। बोनस शेयर कैपिटल हम जब इधर लिखते हैं, इसका रीज़न ऐसा होता है कि ये विदाउट कैश हुआ है, ये प्रॉफिट से हुआ है, इसीलिए P&L अप्रोप्रिएशन में है। ओके, और रिजर्व का फ़र्क तो रहेगा ये P&L अप्रोप्रिएशन में। और आगे इतना ही देख सकते हैं आप। गुडविल तो उधर ही आएगा P&L अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी प्रिपेयर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस अब बोलेगा अरे एक्सपेंस तो लिखो P&L अप्रोप्रिएशन में। नहीं भाई, ये P&L अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, ये सिर्फ रिजर्व और शेयर कैपिटल ये बोनस का है, ये हमने अज्यूम किया है। क्वेश्चन में नहीं दिया, अपन हमने अब अज्यूम ही किया ये बोनस का, क्योंकि P8 हमने सॉल्व किया था विदाउट बोनस, इसलिए पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बोला था कि P9 हम बोनस के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो ये बोनस हमने अज्यूम किया। ओके, रिजर्व्स ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, डिबेंचर, स्टॉक, अनप्लेड, कैश, डिस्काउंट वगैरह नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ गए हैं अभी एडजस्टमेंट की ओर। एडजस्टमेंट्स में कौन से कंटेंट जो P&L अप्रोप्रिएशन में आएंगे और P&L अप्रोप्रिएशन को इम्पैक्ट करेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। अभी देखने वाले, आज नहीं, अभी देखो। एक मिनट में लाइट कम ज़्यादा करता हूँ, क्लियरिटी अच्छी से आने के लिए। ओके ना, इधर आप देख सकते हैं कि ओल्ड मशीनरी
का ये है, इसका P&L अप्रोप्रिएशन का कोई संबंध नहीं। ये ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 का था, ये सोल्ड हुआ 35 को। ओके, तो ये P&L अकाउंट का प्रॉब्लम है, P&L अप्रोप्रिएशन का नहीं है। ये देखो मशीन कॉस्टिंग 10,000, WDV 3,000, ये भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मशीन ये P&L का काम है दोनों। 10,000 प्रॉफिट हैज़ बीन अर्न बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, P&L। डिवेंचर्स हैज़ बीन रिडीम प्रीमियम, P&L। 45,000 इनकम टैक्स पेड, उधर का ही P&L का नहीं आता है। ये फॉर्मेट में इसके लिए अलग रहता है, इसका एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, वह हम क्वेश्चन सॉल्व करते देखेंगे अभी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यूरिंग ईयर अमाउंटेड 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यूरिंग ईयर, नहीं ये भी नहीं आएगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट है, ये भी P&L। ड्यूरिंग ईयर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड में भी ये P&L अप्रोप्रिएशन को आएगा। आप बोल लेंगे क्यों आएगा P&L अप्रोप्रिएशन को? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। ये है P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऐसे पकड़ लो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसमें से आता है नेट प्रॉफिट, यह आई बैलेंस शीट, यह है कैपिटल, इसमें ऐड हुआ NP और ये हो गया टैली। आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये बैलेंस शीट टैली होने के बाद जो भी ये नेट प्रॉफिट आए हैं, इसमें से हम खर्चे करते हैं, डिविडेंड देते हैं, कुछ इनकम टैक्स पेड करते हैं, कुछ और खर्चे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि डिविडेंड कि ये खर्चे प्रॉफिट के बेसिस पे ही करने पड़ते हैं। अगर धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ यही मालूम नहीं होगा तो आप डिविडेंड कैसे दोगे? अगर धंधे में 10,000 प्रॉफिट हुआ है, आप 12,000 ऑलरेडी डिक्लेयर करके बैठे कि दूंगा, कहाँ से दूंगा भाई 12,000 रुपये डिविडेंड? इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसलिए डिविडेंड हमेशा, और ये जो बाकी सारे कोई भी कंटेंट हो सकते हैं डिविडेंड जैसे जो बेसिस होते हैं नेट प्रॉफिट पे, ये P&L अप्रोप्रिएशन में ही आते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो सब कुछ, डाउट होगा तो पूछो। तो ये आएगा P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है, इसका बात खत्म। 8 नंबर P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। हाँ, ये 2 डिविडेंड आएगा इसमें 65,000। ओके, हम टैली करते हैं कितना था देख लो। ओके, 2,05,000 आया है, ये होता है PAT, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब हमको PAT का PBT कन्वर्टेशन करना है। मतलब क्या होता है PAT और PBT? PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें टैक्स प्लस करे तो PBT आता है। PBT माने क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। इसीलिए ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, PAT प्लस टैक्स इज इक्वल टू PBT। ओके, सिंपल रहता है। मतलब 100 रुपये कमाया, 20 रुपये का टैक्स दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा 80 रुपये। समझे? ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आराम से दिया है आगे की बातें कि ये देखो इनकम टैक्स प्रोविजन, ये ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 40,000, तो लिखे इधर ओपनिंग बैलेंस 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग का कितना है 50,000 रुपये, क्लोजिंग का है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
सॉरी कैरिड ऑन 40,000। ठीक, इनकम टैक्स का लिख लिया इधर। और इनकम टैक्स का क्वेश्चन में कुछ दिया है, इधर तो कुछ नहीं दिया इनकम टैक्स का। एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट में कुछ दिया होगा तो इनकम टैक्स पेड तो दिया ना इधर, वो पढ़ा था ना हमने। ये छोड़ो, 45,000 इनकम टैक्स हैज़ बीन पेड एंड एडजस्टेड अगेन इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, और कुछ नहीं, इतना ही है। 45,000 पेड किया इनकम टैक्स को, तो क्या है होगा आगे देख। तो एंट्री क्या होती है इनकम टैक्स पेड की। अब ये प्रोविजन अकाउंट है, इसलिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना दिया इनकम टैक्स 45,000। ठीक है, और कुछ नहीं है इसलिए टैली करेंगे। 4 और 4 8, 85,000 या 35,000। देखो बाय टैक्स प्रोवाइडेड। अब बोलेंगे टैक्स प्रोवाइडेड क्यों, क्योंकि ये है टैक्स पेड और ये है टैक्स प्रोवाइडेड। इसका ये सिंपल सा डिफरेंस रहता है टैक्स पेड और टैक्स प्रोवाइडेड में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत ही सिंपल रह चुका है। अब देख सकते हैं, हाँ यहाँ हमने पीएटी निकाला है, ओके, टैक्स प्रोवाइडेड निकाला है। तो टैक्स प्रोवाइडेड और पीएटी इसका दोनों का प्लस इज इक्वल टू पीबीटी। तो हम ये करने वाले अभी पीएटी प्लस टैक्स प्रोवाइडेड इज इक्वल टू पीबीटी। ओके, कितना आया 2,05,000 35,000 2,40,000 आता। तो हम इधर लिखेंगे 2,40,000। ओके, अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 22 मिनट सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए गया। अब क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है। ओके, क्वेश्चन एडजस्टमेंट के आगे का सेकंड वीडियो बनाता हूँ मैं।